हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चली होगी। जो मैं आज आप लोगों के लिए नया पेपर लेकर आया हूँ वो है आपका यूपीसीएल पिटकू जेई सिविल 2017 में पेपर हुआ था आपका। यूके एसएससी ने ये पेपर करवाया था आप लोगों के लिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले। इन वाटर डिमांड द हावर्ली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज। ए ऑप्शन है आपका 1.5, बी है 1.8 और सी है आपका 2 और डी ऑप्शन आपका 2.7। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कितना है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट है, 1.5 होता है आपका हावर्ली वेरिएशन फैक्टर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से होते हैं ये। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ए ऑप्शन इज राइट है, मैक्सिमम हावर्ली वेरिएशन फैक्टर इज ऑफ द मैक्सिमम डे होता है 1.5 इंटू एवरेज हावर्ली वेरिएशन फैक्टर। देखिए किस टाइप से होता है। मैक्सिमम हावर्ली वेरिएशन होता है आपका 1.5 एवरेज हावर्ली वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम होता है। नोट में आप देखिए और भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे है ए देख लीजिए, पहला जो नोट है वो देख लीजिए। मैक्सिमम डेली वेरिएशन 1.8 इंटू एवरेज डेली वेरिएशन होता है। मैक्सिमम डेली वेरिएशन फैक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फैक्टर यहाँ पे ऐसा आएगा जैसे यहाँ पे इन जैसे मैक्सिमम हावर्ली वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम डे अपॉन हावर्ली वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम, जो इन दोनों का अनुपात होगा वो 1.5, ये तब इसको फैक्टर कहेंगे आप लोग। तो इसलिए इन दोनों का जो होगा, जो मैक्सिमम डेली वेरिएशन होगा 1.8 इंटू एवरेज डेली वेरिएशन होगा। अब जो इन दोनों का अनुपात होता है वो आपको फैक्टर के रूप में बोला जाता है। कितना होगा, जब वीकली वेरिएशन फैक्टर होगा आपका 1.48 और मैक्सिमम मंथली वेरिएशन होगा आपका 1.28। आपको आई होप समझ आ चुका है। गॉड रिच फार्मूला इज यूज टू फाइंड पीक डिमांड और एवरेज डिमांड रेशियो। गॉड रिच फार्मूला ये होता है आपका 180 इंटू टी की पावर माइनस 0.5। पीक क्या होता है इसमें, परसेंटेज एनुअल एवरेज डिमांड ऑफ टाइम इन होता है, टी में इसकी वैल्यू होती है। यहाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ चुका फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे इसका और इसका अनुपात फैक्टर होता है, तो मैंने सीधे इसमें लिख दिया 1.8 इंटू एवरेज। कहीं पूछ देगा वो मैक्सिमम डेली वेरिएशन कितना गुना होता है एवरेज डेली वेरिएशन की, तो हो जाएगा वो 1.8। तो इसी टाइप से 1.48 और 1.28 आपको पता लग गया। वीकली होता है आपका 1.48 और मंथली हो जाएगा आपका 1.28। चार वैल्यू है, इसमें सिर्फ चार वैल्यू हैं आपको, 1.5, 1.8, 1.48 और 1.28। आई होप आपको समझ आ चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्टील मेंबर इन टेंशन द परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन एक्सियल टेंशन इज गिवन बाय। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। फॉर ए स्टील मेंबर इन टेंशन द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज गिवन बाय। देखिए ए ऑप्शन आपका 0.5 FI, बी है आपका 0.6 FI, सी है आपका 0.66 FI और डी है आपका 0.70 FI। इसका बी ऑप्शन इज राइट है, ये होता है 0.6 FY। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फॉर ए स्टील मेंबर इन टेंशन द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज गिवन बाय होता है आपका 0.6 FI। अब देखिए बी ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन स्टील कितना होता है 0.6 FI। कौन से IS कोड के हिसाब से होता है, 800 1984 के हिसाब से। अब देखिए और भी स्टील में जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो किस टाइप से होती है। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, अब पूछा जाएगा आपको इन स्ट्रेस में होगी तो 0.4 FI होगी। इन बेरिंग में पूछेगा आपको तो 0.75 FI पूछा होगा। और इन डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन में होगा आपको 0.6 FI होगा। और ये यदि होगा इन बेंडिंग टेंशन स्ट्रेस, इन बेंडिंग टेंशन स्ट्रेस में 0.66 FI होगा। मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन के लिए बराबर ही होता है 0.66 FI। और स्ट्रेस इन स्लैब बेस कहेगा तो 185 MPa हो जाएगा आपका। आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भविष्य के लिए अपने पढ़ने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट है। यदि स्ट्रेस में पूछता कि स्ट्रेस में कितना होता है 0.4 होता है, वेरिंग में होगा 0.75 होगा, टेंशन में पूछेगा टेंशन और कंप्रेशन में बराबर होता है 0.6 होता है, या बेंडिंग टेंशन में टेंशन स्ट्रेस होता है 0.66 FI होता है और मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस होता है 0.66 FI। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। ए प्लेट ग्रेटर इज इकोनॉमिकल व्हेन लोड आर हैवी एंड स्पान इज मोर देन। ए ऑप्शन 45 मीटर, बी ऑप्शन 30 मीटर, सी है 15 मीटर और डी है आपका 20 मीटर। तो डी ऑप्शन इज राइट है। ए प्लेन ग्रेटर इकोनॉमिकल होता है जो है स्पान कब हो, जब 20 मीटर से ज़्यादा हो तब प्लेट ग्रेटर की यूज किया जाता है या इकोनॉमिकल होता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्व लाइन एंड रिफ्रैक्शन इज। कंबाइंड इफेक्ट कितना होता है। ए ऑप्शन 0.07585 डी की पावर 2, या बी होता है 0.0112 डी की पावर 2, सी है आपका 0.6
73 डी की पावर 2 और 4 है आपका नन ऑफ द अबव। कंबाइंड इफेक्ट की बात करें, कंबाइंड इफेक्ट कर्व लाइन एंड रिफ्लेक्शन इज कह रही, तो सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। अब क्यों सही है ये देख लीजिए आप लोग। कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन के लिए होता है आपका -0.0673 डी की पावर 2, और करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर होता है आपका 0. ये माइनस में लेते हैं हम लोग 0.0785 डी की पावर 2 होता है। करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है आपका 0.0112 डी की पावर 2। ये देखिए, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन पूछता है तो ये है, सिर्फ कर्वेचर पूछता है तो ये है, तो उन्होंने कंबाइंड पूछा तो ये वाला सही आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चौथा क्वेश्चन हो गया, हम पाँचों क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए पाँचों क्वेश्चन, द क्लिंकर इज फॉर्म्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ, क्लिंकर जो सीमेंट के क्लिंकर बनते हैं वो कितने टेम्परेचर बनते हैं ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 500 डिग्री पे, बी है 1000 डिग्री पे, सी है 1200 डिग्री पे, और डी है आपको 1500 डिग्री पे। अब आपको पता है 1400 से 1500 का टेम्परेचर होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, 1500 डिग्री पे बनता है। अब देखिए ऑप्शन डी सही है, लाइम स्टोन एंड स्लेक, सैली है पढ़ेंगे इसको। लाइम स्टोन एंड सैली क्ले बोलते हैं जिसे, आर बर्निंग रोटरी किल्न, रोटरी जो भट्टी होती है उसमें बनता है। टेम्परेचर अबाउट 1400 से 1500 का टेम्परेचर दिया जाता है उसमें डिग्री का। देखिए आई होप आपको समझ आ चुका होगा कितना टेम्परेचर दिया जाए, यदि 1400 से 1500 का भी पूछ सकता है ऊपर। छठा क्वेश्चन है, सलम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज डन टू क्रैक चेक, सलम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज डन टू चेक, सलम टेस्ट क्या चेक करने के लिए किया जाता है आपको। सलम टेस्ट तो वर्केबिलिटी, पहला ऑप्शन बी है वाटर सीमेंट रेशियो, सी है कॉम्पैक्शन फैक्टर, और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। देखिए सलम टेस्ट किस लिए किया जाता है, वर्केबिलिटी के यूज़ किया जाता है, वर्केबिलिटी को सुखा जाता कहते हैं हिंदी में, और कॉम्पैक्शन फैक्टर भी वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है, पर यहाँ पे स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर वर्केबिलिटी टेस्ट होते हैं। अब देखिए वर्केबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, देख लीजिए आप लोग। देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा के, पूरा सर्च मार रहा हूँ यहाँ वहाँ कि आपको अच्छी इफेक्टिव वे में पढ़ाया जाए और आपको अच्छे से नॉलेज दिया जाए। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ चैनल को, और लाइक कर लीजिए वीडियो को, और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को और भी अपने फ्रेंड लोगों के साथ। देखिए ये उत्तराखंड जेई का पेपर है, तो आपके यूपी में आ सकता है, क्योंकि जेई लेवल पे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। यूपी का क्वेश्चन हिमाचल में पूछ लेगा, हिमाचल का यूपी में पूछ लेगा, उत्तराखंड का यहाँ कहीं भी और पूछ सकता है। तो ये उत्तराखंड का यही उत्तराखंड में रिपीट हो सकता है पेपर कुछ क्वेश्चन। तो देखिए वर्केबिलिटी होती क्या है, वर्केबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग टेस्ट, स्लम टेस्ट के द्वारा भी किया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी होता है। देखिए ये क्यों होता है, मीडियम टू लो वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज़ किया जाता है, ये पूछता भी है। फ्लो टेबल टेस्ट होता है एक, तो ये हाई वर्केबिलिटी होती है फ्लो टेबल टेस्ट में, उसके लिए फ्लो टेबल टेस्ट यूज़ किया जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो वो होता है फ्लो टेबल टेस्ट। एक होता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट भी होता है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेजर बाय यूनिवर्सल टेस्टिमोनी यूटीएम में क्या होता है, वर्क डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी देख लिया आप। एक्सट्रीम लो होगी तो कंसिस्टेंसी मॉइस्ट अर्थ होगी, कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी उसकी तो जीरो स्लम जीरो होगा, मॉइस्ट अर्थ। एक्सट्रीम लो वर्केबिलिटी होगी, कम वर्केबिलिटी के लिए कह रहा है। वेरी लो होगी तो वेरी ड्राई होगा, मॉइस्ट अर्थ का मतलब है कि थोड़ा हल्की सी मॉइस्चर होगी मिट्टी में, तब जीरो स्लम्प होगा। तो वेरी लो होगा तो वेरी ड्राई होगा तो जीरो से स्लम्प होगा उसका 0 से 25 mm के लिए होगा, यहाँ पे mm में बात हो रही है। लो वर्केबिलिटी कब होगी, जब ड्राई होगा और 25 से 50 mm होगा स्लम्प। यदि स्लम्प होगा आपका 50 से 100 तो मीडियम वर्केबिलिटी होगी, और यदि प्लास्टिक होगा वो प्लास्टिक अवस्था में होगा, तो यदि 100 से 175 होगी तो सेमी फ्लूइड हो जाएगा वो, और हाई वर्केबिलिटी हो जाएगी। सेमी फ्लूइड आप समझते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है स्लम्प किस किस होगा, किस किस टाइप से होगा, तो वर्केबिलिटी किस किस टाइप से हम डिग्री लेंगे वर्केबिलिटी की। सातवां क्वेश्चन देखते हैं आज का, कोल्ड वेदर, सातवां क्वेश्चन है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग इज परफॉर्म्ड एट विच टेम्परेचर, कोल्ड वेदर कंक्रीट कौन से टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है। देखिए आपको पता है कोल्ड वेदर में होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम ही होगा। ए है आपका बिलो 5 डिग्री, बी है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन राइट है, बिलो 5 डिग्री पे कोल्ड कंक्रीटिंग की जाती है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की जाती है। देखिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है इसमें, AIC, इसके अकॉर्डिंग कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की जाती है। इसमें प्लेसमेंट होता है, फिनिशिंग होती है, क्यूरिंग एंड प्रोटेक्शन भी किया जाता है कंक्रीटिंग का। देखिए जैसे जब आउटडोर टेम्परेचर 4.4 डिग्री या 40 फ़ारेनहाइट होगा, ये देखिए आई होप आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कितना कितना होता है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है,
मेथड ऑफ प्लान टेबल सर्विंग इज आर। मेथड ऑफ प्लान टेबल जो होता है आपका सर्विंग, वो किस किस कौन कौन है यहाँ पे। ए है रेडिएशन मेथड, बी है आपका इंटरसेक्शन मेथड, या सी है आपका ट्रेवर्सिंग मेथड। अब देखिए कौन सा मेथड होता है, इसमें सारे ये तीनों मेथड होते हैं प्लान टेबल सर्विंग के। और एक मेथड और होता है यहाँ पे रिसेक्शन मेथड। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब किस किस टाइप में होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे करते हैं ये मेथड। रेडिएशन मेथड होता है आपका सुटेबल, वहाँ पे होता है व्हेन द एरिया टू सर्वे इज स्मॉल, छोटा एरिया होगा तो वहाँ पे रेडिएशन सर्वे किया मेथड यूज किया जाएगा प्लान टेबल का। अब देखिए जो जो रिक्वायर्ड स्टेशन होगा वो आपको एक ही जगह से दिखने चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से आप जा सकते हैं, एक्सेसिबल होना चाहिए। ट्रेवर्सिंग मेथड वहाँ पे होगा जहाँ पे मोस्ट वैन द नैरो स्ट्रिप ऑफ ट्रेन, जहाँ पे कम चौड़ी यहाँ पे आपकी भूमि होगी, तो वहाँ पे एग्जांपल हो गया सर्वे ऑफ रोड, सर्वे के लिए रोड और रेलवे सर्वे के ट्रेवर्सिंग सर्वे करते हैं आप। इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, ये हिली एरिया में यूज़ किया जाता है इंटरसेक्शन सर्वे। आई होप आपको समझ आ चुका कहाँ कहाँ पे ये सर्वे किए जाते हैं। अब 9वां क्वेश्चन है आज का, 9 क्वेश्चन। इन होल सर्किल बेयरिंग ऑफ लाइन इज 120 डिग्री, इट रिड्यूस वेयरिंग इज। होल सर्किल वेयरिंग देखिए आपकी 120 डिग्री। तो आपको कहा आर बी की वैल्यू बताओ, रिड्यूस वेयरिंग की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है ये चतुर्थांश बताओ, तो ये नॉर्थ होता है, ये होता साउथ, ये होता ईस्ट, ये होता वेस्ट। 120 डिग्री आएगा यहाँ पे इस टाइप से, 90 से ज़्यादा आएगा। तो ये कहाँ था साउथ, तो ये हो जाएगा आप साउथ से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये होता साउथ से ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साउथ से ईस्ट एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन आ रहे ए और बी हैं। अब देखिए 180 में से 120 गया, 180 में से 120 को घटाओ तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आ जाएगा। साउथ से ईस्ट जा रहा है ना, तो ये 60 डिग्री जाएगा साउथ से ईस्ट, तो ये बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा अप्रोच किस टाइप से क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर थियोडोलाइट इज। मैं एक बार और कर रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन, लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर थियोडोलाइट इज 1 डिग्री, 20 मिनट या 20 सेकंड या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आपको 1 ईयर थियोडोलाइट का अल्पतमांक होता है आपका 20 सेकंड। देखिए आपको थियोडोलाइट को पता होना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मापता है। ये लीस्ट काउंट इसका 20 सेकंड होता है। लेकिन देखिए ज़्यादातर एंगल ये 1 सेकंड भी मापता है और लेस देन भी मापते हैं ये थियोडोलाइट। तो ये ज़्यादा प्रीसियस ऑप्टिकल थियोडोलाइट कहलाते हैं, जो 1 सेकंड और 1 सेकंड से कम भी मापते हैं। ज़्यादातर वन ईयर थियोडोलाइट का यूज़ किया जाता है जनरल काम करने के लिए, कॉमनली जो यूज़ किया जाता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आज मैं 10 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको कम से कम 50 लाइक करने हैं। 50 लाइक का मैं यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ। यदि 50 लाइक आएंगे इस वीडियो पे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा इसका। तो आपको क्या करना है, आपको 50 लाइक करने हैं एक, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा आप लोगों को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और ये है कि कभी भी एग्जाम होता है सिविल इंजीनियरिंग का उत्तराखंड में या अदर स्टेट में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप 50 लाइक कीजिए तो नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा इस वीडियो का। इसमें 100 क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।